एज अ प्रोफेशनल आपके अंदर क्या चेंजिंग आई, क्या आपने एज अ प्रोफेशनल क्या स्किल्स सीखी। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें APA मैनुअल के का एक एडिशन होता है जो कि थीसिस लिखने का तरीका है। उसके अकॉर्डिंग ही हमने रेफरेंसेस जो है वो देने हैं, लेकिन ये वो रेफरेंसेस है जो आपने सेंटर में या आपने अपने ड्यूरिंग प्रोजेक्ट में जो यूज़ किए हैं, किसी ऑथर का नाम, ईयर का नाम, वो रनिंग रेफरेंसेस थे, लेकिन उन्हीं की बिब्लियोग्राफी आप इस रेफरेंस में देंगे। आपने खुद से नहीं लिखने, आपने वही ये सारे इन डिटेल देनी है जो आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर रेफरेंस दिए होंगे, वही आपके बाहर ये रेफरेंस आएंगे, ये बिब्लियोग्राफी आएगी। तो इस तरह से आपने सबसे पहले ये ऑथर का नाम होगा, फिर ऑथर का फर्स्ट नेम जो है उसको लेटर में लिखेंगे, फिर आप उसका ब्रैकेट में ईयर लिखेंगे, फिर उसका आर्टिकल टाइटल आएगा, फिर उसके बाद जर्नल आएगा, वॉल्यूम आएगा, पेज नंबर आएगा, फिर फुल स्टॉप आएगा। इसी तरह आपने नेक्स्ट जो है वो आर्टिकल जो है नेक्स्ट जो है रेफरेंस देना है, लेकिन आपको बुलेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल ही लिख सकते हैं इसको। और नेक्स्ट जो आपको मैं थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस दे दूँ वो ये है कि आपने कभी भी ये जो आपका प्रोजेक्ट है इसको आप बी ऑनेस्ट लिखेंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है ये ज़रूरी है कि आपको कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बताती हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको फॉलो करना पड़ेंगी, क्योंकि हमें जो ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से थीम या सब थीम मिले हैं हमने उसी को फोकस करना है। उससे हट के आपने थीम या सब थीम या कोई टॉपिक नहीं लेना, क्योंकि इससे आपका जो थीसिस है या प्रोजेक्ट है वो रिजेक्ट हो सकता है। और इसके अलावा आपने किसी एक का भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये इस दफ़ा आपने सॉफ्ट कॉपी सबमिट करवानी है और सॉफ्ट कॉपी जो है वो एक दूसरे का प्लेजरिज्म आ सकता है। तो इस तरह आपने किसी और स्टूडेंट का कॉपी पेस्ट नहीं करना। हाँ, टॉपिक थोड़ा सेम हो सकते हैं, उसके ग्रेड चेंज हो सकते हैं, लेवल चेंज हो सकते हैं, जैसे प्राइमरी, मिडिल लेवल या सेकेंडरी लेवल, या ग्रेड 4 है, ग्रेड 8 है, ग्रेड 5 है, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल चेंज होता है। तो इस तरह से आपने ये बिल्कुल नहीं करना कि एक दूसरे की कॉपी पेस्ट आप कर लें। और साथ में मीडियम जो है वो आप इंग्लिश रखेंगे, आप उर्दू मीडियम नहीं रखेंगे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम जो है वो ठीक है, लेकिन उर्दू मीडियम की वजह से भी आपके 0 मार्क्स आ सकते हैं, और कॉपी पेस्ट करने से भी, एक दूसरे के कॉपी पेस्ट करने से भी 0 मार्क्स आ सकते हैं। इसी तरह प्लेजरिज्म जो है वो आपका, जाहिर सी बात है, यूनिवर्सिटी को अथॉरिटी है कि वो आपका प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं, तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपनी वर्डिंग में ही सारा थीसिस जो है वो लिखें। या आपने कोई आर्टिकल लेना है, या आर्टिकल जब आप लेंगे तो उसको भी अपनी वर्डिंग में लिखें, कॉपी पेस्ट नेट से भी नहीं करना, ना एक दूसरे की कॉपी पेस्ट करनी है। इसी तरह सारा मटेरियल जो है आप लेंगे तो वो उसमें प्लेजरिज्म नहीं आएगा अगर आप अपनी वर्डिंग में लिखेंगे तो। बाकी ये चीज़ें आप इनका ज़रूर ध्यान रखें, इस वजह से आपके जो मार्क्स हैं वो 0 मार्क्स आ सकते हैं। थैंक यू।